अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर, अनाब तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और ये सुबह की रूटीन थी। बच्चे जो सा है, मैंने आपको बताया था रात में, जो पिछले व्लॉग में मैंने बनाया था, जो रात में नान रखा हुआ था बच्चों को, मैं वो खिला रहा। तो बच्चों ने वो खा लिया था। थोड़ी सी मैंने दाल इसलिए खिलाई थी कि ये अगर इनको मैं दूध देती हूँ साथ या मैं चाय देती हूँ तो फिर ये वॉमिटिंग कर देते हैं। दाल या अचार, मैं पिकल या इस तरह की कोई चीज़ इनको साथ देती हूँ। तो ये हाफ़ हाफ़ नान दोनों ने खा लिया था और इनको खिलाने के लिए दोनों ने मुझसे खाया है। और आधा घंटा इनको खिलाने में लगा और फिर ये स्कूल चले गए। उसके बाद तनवीर बच्चों को स्कूल छोड़ कर आए। फिर मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी। और ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने चकला बेलन रात को वॉश करके रखा था। तो वो चक उसमें जो था, क्या कहते हैं, वैसे मैं इसको बाइंड करके रखती हूँ बेलने को। तो वो मैंने ऐसे ही खड़ा स्टैंड पे कर दिया था। स्पून में उसके अंदर पानी था, तो वो जब रोटी बेली तो सारा खुशका चिपक गया। फिर खैर मैंने उसको दोबारा वॉश किया। और यहाँ पे देखिए तनवीर का पराठा बनाया और देखिए तवा फिर नज़र नहीं आ रहा, इतना बड़ा पराठा बनाया। और ये साथ मज़ेदार सी चाय बन रही थी। और ये देखें कितना बड़ा पराठा बनाया। फिर मैंने ये उठा कर रखा और फिर मैंने देखें तनवीर के लिए पराठा बनाया। और मैंने ये देखें, जब मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ मेरी खाली होती है ना, जैसे घी का डब्बा हो गया, ऑयल का हो गया, यानी जार हो गया, घी का जार हो गया, कोई भी हो, यानी चीनी पत्ती कुछ भी हो, तो मैं उसको साथ के साथ ही हाथ के साथ वॉश करके ना, तो मैं उसमें रिफ़िल जो सा बाद में करती हूँ, पहले मैं उसको वॉश करती हूँ। इस तरह किचन नीट नीट लगता है, बजाय इसके कि एकदम आप सारा काम फैला लें और बाद में फिर उसको आप वॉश करें। तो बेहतर है ना कि कोई जो भी चीज़ आपकी खाली होती है आप उसको वॉश करें हाथ के हाथ, और फिर आप उसको जो है ना उसी तरह रिपेल कर लें। तो मैंने फिर ये साथ ही पराठा बनाया। पराठा बनाते साथ साथ मैं समेटती जा रही थी। फिर देखें घी का जार था, ये मैंने रखना था और मैंने इसको हल्का सा ऊपर से साफ़ किया। फिर मैंने इसके ऊपर ऑयल का जार रखा और वो भी देखिए कितना शाइन कर रहा है, कितना क्लीन है। फिर जहाँ पर मैंने रखना था वो जगह मैंने साफ़ की। फिर मैंने चीनी का जो जार था वो भी मैंने धोया हुआ था, वो भी साफ़ सुथरा था। पत्ती मैंने भी आपके सामने डाली थी वॉश करके, वो भी साफ़ सुथरा था। और फिर यहाँ पे अचार था, ये मैंने साफ़ सुथरा करके, ये मैंने साफ़ ही रखी है शेल्फें साफ़ करने के लिए। ये मैं साफ़ करके अच्छी तरह सारा, फिर मैं इसको एंड पे धो के चूल्हे पे फैला देती हूँ। तो फिर तनवीर का बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बन गया था। और ये फेवरेट मेरे वही चने जिसके साथ प्याज मिलती है, मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है ये फेवरेट सालन नहीं होता, या सालन कम होता है, या मुझे पसंद नहीं होता, या सालन होता ही नहीं है, तो फिर मैं ये चने और ये प्याज वाले चने, मैं इसको बोलती हूँ, साथ प्याज देते हैं तो ये मैं ज़रूर खाती हूँ। फिर ये थोड़े से बर्तन थे जो इकट्ठे हुए थे मेरे, क्योंकि रात में तो मैंने हाथ के हाथ में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। यानी सुबह का नाश्ता है तो सुबह में बर्तन धो लिए, दोपहर का खाना है तो हाथ के हाथ बर्तन धो लिए, रात का है तो रात को भी हाथ के हाथ बर्तन धो लिए, और वो फिर मैं धोकर सो जाती हूँ। तो सुबह में इस तरह मेरा किचन नीट अप मुझे मिलता है, तो गंदा नहीं, मैसी सा नहीं हुआ होता। तो फिर इजीली किचन साफ़ हो ना, फिर दिल भी करता काम करने को ना, और फिर ऐसा लगता है जैसे हैप्पी 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 सुबह होगी। ये पराठा देखिए इधर क्रिस्पी, कितना क्रिस्पी बना था। इसके बल नज़र आ रहे हैं, मैंने फिर इसको जूम करके दिखाया। क्या करूं? यहाँ भी भूख लगती है तो पराठे की शक्ल देख के भूख लग जाती है। फिर तनवीर ने कहा था ज़रा और क्रिस्पी ना करना, हार्ड हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सॉफ्ट रहने देना। तो ये फिर मैंने बनाया और ये देखिए ये पूरी चंगेरी में आ नहीं रहा था पूरा ना, ये चंगेरी से नीचे गिर रहा था। चंगेर बोलते हैं हम, तो चंगेरी बोलते हैं इसे, पंजाबी में इसे छाबी बोलते हैं। बेसिकली मेरी पंजाबियों की मेरी शादी हुई है, तो मैं भी पंजाबी हुई। तो वो फिर ये देखिए पराठा कितना बड़ा लग रहा था, बड़ा लग नहीं रहा था, बड़ा था। तो वो फिर ये देखें, ये थी, ये मग वाली मेरी चाय है। और ये तनवीर कोई भी चीज़ निकालते हैं गिरा देते हैं, और वो देखें शेल्फ पे चने गिरे हुए हैं। और वो ब्लैक वाला कप तनवीर का था, वो जो मिनी सा कप है वो अनाबे का था। और कुछ और थोड़े से मेरे बर्तन थे नाश्ता अंदर रखने के बाद। और फिर जो इंसान, मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, नाश्ता करने के बाद फिर बर्तन धोकर फिर मैं अंदर गई। नाश्ता करने से पहले मैंने बर्तन वॉश किए। और फिर ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई थी, इतना सुबह मोटू पतलू लगाया, ये पानी की बोतल मैंने अंदर रखी है। और फिर हम नाश्ता करने बैठ रहे थे यहाँ पे। और फिर नाबे ने कहा पहले मुझे मोबाइल दे, फिर मैं खाना खाऊंगी, मैं तो वैसे ही नहीं खाऊंगी। हालांकि टीवी ऑन था, टीवी पे कार्टून लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वैसे ही। फिर तनवीर यहाँ पे नाश्ता करने बैठे और फिर मैं, नाश्ता हमने कर लिया था। और फिर यहाँ पर ये जो सा है, मैंने फिर वो सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने सपारा पढ़ने जाना था, इनको पहले खाना दिया है। सालन अभी तैयार नहीं था, और जो सालन था वो इनका फेवरेट नहीं था, इन्होंने खाना नहीं था। घिया और मटन, मतलब कि घिया गोश्त मैंने बनाया था। और मैंने एक चूल्हे पे सिलेंडर रख दी, वो था, सिलेंडर कह रही हूँ सॉरी, एक चूल्हे पे मैंने प्रेशर रख दिया था जितनी गैस आ रही थी। तो मैंने कहा चलें ये बन जाएगा। और नूर को मैंने चने ये थोड़े से रखे हुए थे सुबह के, नूर कहती मैं इसी के साथ पराठा खाऊँगी। बेसिकली नूर शौक से पराठा खाती है।
तो मैंने फिर तनवीर का पेड़ा बना के रख लिया था क्योंकि उनका सालन अभी रेडी हो रहा था। और फिर मैं ये देखें थोड़े से बर्तन है, ये भी दूध वगैरह नूर नाबिया को दिया था फीडर बना के उसका। और सिलेंडर पे बच्चों को फटाफट मैंने रोटी बना के दी और यूसुफ को मैंने हाफ़ फ्राई एग दे दिया था। और घर मेरा सारा भी इसी तरह गंदा पड़ा है, वैसे वाला गंदा नहीं जैसे बहुत गंदा होता है, मीन्स के डेली की जो रूटीन की जो क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, वो मैंने नहीं की थी। फिर मैंने मैट्रेस भी उठाया हुआ था, तो वो उठा के मैंने ना उठा के जो सा मैंने ऊपर धूप लगाई थी क्योंकि बरसात है। तो इसमें ये होता है कि हर चीज़ को डेली साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डस्टिंग वगैरह नीचे से कर देनी चाहिए। तो वो मैंने उठा के, आज धूप निकली थी कितने टाइम बाद, तो मैंने फिर उसको ऊपर रख दिया था। और यहाँ पर फिर सालन तैयार हो गया था, जो तनवीर के मज़े का, तनवीर के मतलब का सालन बना था। प्रेशर में से मैंने फ़ौरन निकाल देती हूँ, इतने बड़े बड़े बर्तन मैं उठा के नहीं रखती। फिर यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर दी थी, नीचे का सारा पोर्शन साफ़ करके। तो फिर ये देखें ऊपर मैंने वॉशिंग लगाई थी और ये फिर ब्लैंकेट था, ये मैंने कहा कि चले मैं नहीं ऊपर धूप इसको भी लगा देती हूँ क्योंकि एसी लगाया होता है तो फिर रात में सर्दी वर्दी लगती है। तो फिर मैंने एक जो सा उसका राउंड चला कर तो मैं फिर आ गई थी नीचे। बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह था, मैंने कहा चले ये चल जाए। तो छत मेरी देखें कितनी गंदी हुई हुई है, मेरे लिए तो ये भी गंदी है, बस फिर ऊपर दरख्त था उसके पत्ते गिरते हैं, इसके अलावा और कोई गंद नहीं होता। फिर नीचे आके देखें मैंने सारी सफाई कर दी थी और मैट्रेस सेंसर वो भी ऊपर था और ब्लैंकेट वगैरह ऊपर सूख गया था। तो मैंने कहा अभी इसको कर्टन वगैरह मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था। और ये पानी की बोतल मैं ऊपर लेकर जा रही थी, देखिए मैंने सारा क्लीन अप कर दिया था, सारी टाइलें शाइन कर रही, नीचे से शेल्फ जो है किचन की वो भी, ऊपर से भी, यानी मैंने तमाम पूरा जो काम था ना वो मैंने सारा कर दिया था। मैंने कहा वो नीचे का काम रहे ना, अगर कपड़े धो के ऊपर आऊँगी एक ही मरतबा ऊपर जाऊँ कपड़े धोने के लिए और फिर मैं कपड़े धोकर ही नीचे आती हूँ, बाद में मैं नीचे नहीं आती। तो बच्चे मेरे अब चले गए थे अकेडमी, ट्यूशन पढ़ने के लिए चले गए थे। तो फिर यहाँ से मैं जो चीज़ें थी वो मैं उठा के सीन की लाइट मैंने बंद की और फिर मैं ऊपर चली गई थी कपड़े धोने के लिए ताकि कपड़े मेरे फारिग हो जाऊँ मैं टाइम से, यानी कि मैं फ़्री हो गई थी। और फिर छत देखें मेरी कितनी साफ़ सुथरी थी, मैं टाइम से फ़्री हो गई थी। इसकी ये था मेरी आज के दिन की रूटीन। और बड़ी टफ़ रूटीन रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो फिर भी मैं बनाती रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और छत देखें मेरी पूरी क्लीन अप हो गई, यहाँ पे जो सीमेंट वगैरह जो रखी थी वो सारी मैंने भाई को दी।